ये क्रिप्टो एसिक माइनर एक दिन के 8,000 रुपए कमा के दे रहा है। पैसा ही पैसा होगा। हेलो फिनफार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एसिक माइनर है कौन सी क्रिप्टो माइन कर रहा है, और साथ ही साथ वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं सारे प्रॉफिटेबल क्रिप्टो माइनर्स का एक कंपैरिजन आपको देने वाला हूं। तो अगर आप कोई भी माइनर लेने का सोच रहे हो तो ये आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है, इसलिए वीडियो एंड तक देखनी। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर फिनफार्म को पहले नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो मेक श्योर आप फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैंने ना एक चीज़ और नोटिस करी थी, दैट इज कि आप वीडियो पूरी देखते हो लेकिन लाइक बटन प्रेस नहीं करते हो। तो एक काम करते हैं, एक बेसिक रूल बना लेते हैं कि अगर आपने वीडियो ऑन करी है फिनफार्म की तो वीडियो एक बार पॉज करके पहले ही लाइक बटन दबा दो। कंटेंट अच्छा होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो जिस माइनर की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज IB लिंक BMKS मैक्स कैस्पा माइनर। ठीक है, नाम नहीं बता दिया कि कैस्पा माइनर है, और साथ ही साथ जो इसकी स्पीड है दैट इज 10.5 टेरा हैशेस। जी यहीं भी बता रहा हूँ, जितने भी अभी तक के कैस्पा माइनर्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे आप एंट माइनर के ले रहे हो चाहे आप आइस रिवर के ले रहे हो, कोई भी आपको 10.5 की हैश रेट नहीं देता है। तो जी हाँ, ये मोस्ट प्रॉफिटेबल तो है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा स्पीड रखने वाला माइनर भी है। लेकिन हाँ, अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ तो ये आउट ऑफ स्टॉक है। एंड फेब्रुअरी बैच पूरा इसका ख़त्म हो चुका है। माइनर प्रो उस पर लिस्टेड है, आउट ऑफ स्टॉक। आई एम वेटिंग कि ये थोड़ा इन स्टॉक आए। एंड ठीक है, इसकी जो प्राइसिंग भी देखें तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है एज कम्पेयर टू आइस माइनर के मॉडल, और सॉरी आइस माइनर नहीं, एंट माइनर के मॉडल, क्योंकि एंट माइनर के भी जो इससे कम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उनकी प्राइसिंग इससे ज़्यादा है। तो ये प्राइसिंग वाइज बहुत ज़्यादा कंपटीशन देने वाला है एंट माइनर को, क्योंकि एंट माइनर से ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। जो एंट माइनर का टॉप मॉडल है उससे भी करीबन 20-30% ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एक बार आपको स्पीड तो पता चल ही चुकी है, दैट इज 10.5 टेरा हैशेस। एंड 10.5 टेरा हैशेस दे रहा है ये 3400 वॉट्स कंज्यूम करने के बाद। और अगर अब मैं सारे कैस्पा माइनर्स का एक बार कंपैरिजन कर लूँ कि ठीक है के हेवी हैश एल्गोरिदम ये यूज़ करते हैं, तो अगर हम इन सब का एक बार इन सब का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप देखोगे जी 12,000 to 16,000 ये एंट माइनर का रेट है, जिसकी स्पीड कम है, 9.4 टेरा हैशेस पे है, और इसका प्राइस जो है अप टू $16,000 तक जा रहा है। क्योंकि इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक स्पीड है 8 टेरा हैशेस की, जो 8 टेरा हैशेस की है वो इसकी प्राइसिंग के बराबर है, IB लिंक के बराबर। और जो इसका अपग्रेडेड मॉडल है जी वो $17,000 का आ रहा है। मतलब ये वाला माइनर एंट माइनर से काफ़ी सस्ता है और प्लस ज़्यादा स्पीड भी दे रहा है, और जी वॉट भी कम दे रहा है, क्योंकि ये 3500 वॉट्स ले रहा है और 1 टेरा हैशेस आपको कम दे रहा है। और ये वाला माइनर आपको 1 टेरा हैश ज़्यादा दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ उससे सस्ता भी है। बाकी के भी अगर हम माइनर्स देखें, जैसे आइस रिवर हो गया, तो आइस रिवर का KS1 मॉडल जो कि काफ़ी फेमस भी हुआ था। वैसे तो मोस्ट फेमस मॉडल तो इसके KS जीरोज ही हैं। ठीक है, मैंने खुद KS जीरोज काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे। KS जीरोज मैं मेन बताऊँ तो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है, लाइक 65 वॉट्स इसका नॉर्मल लेता था, ये वाला 100 वॉट्स लेता था क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये दो वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे कैस्पा माइनिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। बट अगर आपको मेजर रेवेन्यू कमाना है तो आपको बड़े माइनर्स पे जाना ही पड़ेगा। तो आइस रिवर का KS1 KS2 भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि अगर मैं तब भी पॉकेट वाइज देखूँ तो ये भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है, क्योंकि KS1 1 टेरा हैशेस का है और KS2 जो है 2 टेरा हैशेस का है। तो $3,000 और 5,000 का है। तो यहीं पे ही मतलब अगर मैं ये लेना चाहूँ तो मैं शायद 6 ले सकता हूँ इसके प्राइस में। एंड सेम 2000 गीगा हैशेस मतलब आपका 2 टेरा हैशेस हो गया। देन KS3 सभी का सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मॉडल है, क्योंकि एंट माइनर ने खुद का भी KS3 लॉन्च करा था, आइस रिवर ने भी KS3 लॉन्च करा था। तो इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा कंपटीशन था। लेकिन जी हम तो बात कर रहे हैं IB लिंक BMKS मैक्स कैस्पा माइनर की। तो जी जब हम कैस्पा माइनर की बात कर रहे हैं तो मैंने सबका, जितने भी माइनर्स अभी हमने यहाँ पर देखे हैं, सबका एक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस दे दिया है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं पहले समझा देता हूँ कि अभी जितने भी मॉडल्स हैं, अगर मैं सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी देखूं तो KS3 लेता है 3200 वॉट्स पे, और जो हमने IB लिंक देख रखा है वो लेता है 3400 वॉट्स। अब जी वो रेवेन्यू आपको मैंने कहा था 8,000 रुपये कमा कर देता है ऑलमोस्ट। तो जी एग्जैक्ट रेवेन्यू जो आज वो कमा के दे रहा है दैट इज 7560 रुपीज़। उसके बाद आता है आपका KS3 जो आपको ऑलमोस्ट 1,000 रुपये कम कमा के दे रहा है, और इस माइनर की वैल्यू करीबन 3 लाख रुपये ज़्यादा है। 3 लाख से नहीं, 2.5 लाख रुपए ज़्यादा है। हाँ 3 लाख रुपए ज़्यादा है, सॉरी मुझे कन्फ्यूजन हो गया। हाँ $4,000 का फ़र्क है।
तो जी $4,000 का मतलब आपके करीबन करीबन 3 लाख रुपए ही हो गए। तो 3 लाख रुपए ये माइनर महंगा है और आपको $1,000 कम भी कमा के दे रहा है पर डे के हिसाब से। एंड सेम गोज विद KS3 और इसका प्राइस लगभग सेम है, 10,000 का फ़र्क होगा। और जी 10,000 के फ़र्क में भी मैं देखूँ तो ये वाला माइनर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। इसको एक काम करते हैं, अलग से ही मार्क कर देते हैं, 7560 रुपीज़। 7560 सिर्फ ये वाला माइनर कमा रहा है, बाकी कोई भी माइनर इतना नहीं कमा रहा है। आइस रोवर KS3 और KS3M जो 8 टेरा हैशेस और 6 टेरा हैशेस वाले मॉडल हैं जी, वो भी 3200 और 3400 वॉट्स लेते हैं। और साथ ही साथ जो आपको कमा के दे रहे हैं दैट इज़ 5627 और 4208। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो जो KS3 है और ये वाला KS3 है, इन दोनों की प्राइसिंग भी लगभग सेम है। और लगभग सेम होने के बाद ये $200 का डिफरेंस दे रहे हैं। बट अब IB लिंक का भी माइनर इसी प्राइस रेंज में आ रहा है और वो द मोस्ट प्रॉफिटेबल ASIC माइनर इसके साथ बन चुका है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे अगर मुझे अब कैस्पा माइनर लेना हो तो मैं डेफिनेटली IB लिंक ही लेने वाला हूँ। बट अभी अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ और सिर्फ फेब्रुअरी बैच के लिए आया था और जिन्होंने भी पहले इस माइनर को देख लिया तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो आई एम स्टिल वेटिंग कि कब ये वापस आएगा। अगर आपको देखना है तो माइनर प्रोज ऑलरेडी जो है इसको डिलीवर कर देता है, प्लस इसकी शिपमेंट भी जो है अभी बंद हो रखी है बिकॉज ऑफ चाइनीज न्यू ईयर। तो जो भी शिपमेंट है वो 16 फेब्रुअरी के बाद ही कंटिन्यू होगी। तो जब तक चाइनीज न्यू ईयर इनका चल रहा है तो आई वुड से कि मैं थोड़ा वेट करने ही वाला हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मुझे भी ये माइनर चाहिए ही चाहिए। बट लेट्स सी, अगर इसकी मार्च में डिलीवरी वापस से चालू होती है तो क्या मैं इसे ले पाता हूँ या फिर नहीं। और फिर फार्मर्स, अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँचे तो मुझे भी एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या ये वाला माइनर लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या अभी भी एंट माइनर्स पे ही जाना है। बिकॉज मैंने एंट माइनर्स बहुत यूज़ करे हैं एंड इफ़ आई टॉक अबाउट क्वालिटी तो क्वालिटी मुझे एंट माइनर्स की इतनी अच्छी नहीं लगी। मैंने आइस रिवर के भी यूज़ करे हैं, आइस रिवर की क्वालिटी कंपैरेटिवली एंट माइनर से ज़्यादा बेटर थी। मैंने वॉट्स माइनर भी यूज़ करके, बस हाँ वॉट्स माइनर आपके कैस्पा माइनर से बनाता हूँ, वॉट्स माइनर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। बट मुझे कभी एंट माइनर की क्वालिटी इतनी खास नहीं लगी। तो मैं डेफिनेटली एक बार IB लिंक को भी ट्राई देना चाहूँगा, तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपके पास चांस हो कि IB लिंक लेना है या एंट माइनर लेना है या आइस रिवर लेना है तो कौन सा ब्रांड प्रेफर करोगे और क्यों। ऑलराइट इन्फॉर्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतने ही। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।